कुलकर्णी और अमीषा पटेल अपने दौर की दिग्गज अभिनेत्रियां रह चुकी हैं। दोनों ने ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दोनों को एक पार्टी में खाने को लेकर इतना विवाद बढ़ गया था कि दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज तक हो गई थी। यहाँ तक कि ममता कुलकर्णी के मैनेजर ने अमीषा पटेल को शारीरिक रूप से धमकाया था और मारने तक की धमकी दे डाली थी। तो जानते हैं क्या हुआ था उस पार्टी के बीच और क्यों दोनों इस तरह से आपस में झगड़ रही थी और गाली गलौज कर रही थी। ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ममता कुलकर्णी 24 जनवरी 2025 को अचानक से सुर्खियों में आ गई थी, जब उन्हें महाकुंभ के दौरान किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर चुन लिया गया था, जिसके बाद उनका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था। उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया गया। पिछले 23 साल से आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की वजह से उन्हें यह उपाधि दी गई थी। लेकिन ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर चुने जाने पर जनता ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया और प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद लोगों ने यह कहा कि ममता कुलकर्णी वही हीरोइन है जो लीड एक्ट्रेसेस के तौर पर नजर आती थी। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में फिल्मों में काफ़ी ज़्यादा लटके झटके दिखाए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ड्रग माफिया विकी गोस्वामी के साथ शादी की थी, जिसके बाद वह काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आई थी। यहाँ तक कि उन्हें जेल भी जाना पड़ चुका था, जिसके चक्कर में लोगों ने यह विरोध किया था, आप ऐसे किसी भी इंसान को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर नहीं चुन सकते। किन्नरों का महामंडलेश्वर किन्नरों को ही चुना जाना चाहिए, ना कि किसी भी फीमेल एक्ट्रेसेस को। अपने समय में वह काफ़ी बोल्ड एक्ट्रेसेस के तौर पर नजर आती थी। वह बेबाक बयान देने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहती थी। हालांकि ममता कुलकर्णी अपने करियर के चरम पर कई विवादों से घिरी रही। यहाँ तक कि उन्होंने रेखा और श्रीदेवी को कॉस्मेटिक ब्यूटीज कह दिया था, जिसके बाद वह काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही थी। यहाँ तक कि करण अर्जुन के सेट पर उन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान को डांसिंग स्टेप सही से ना करने के लिए डांटा भी था। वहीं जब अमीषा पटेल करियर की शुरुआत कर रही थी, जब वह कहो ना प्यार की शूटिंग कर रही थी, यहाँ तक कि उन्होंने डेब्यू भी नहीं किया था, तब ममता कुलकर्णी हिंदी सिनेमा की काफ़ी बड़ी स्टार बन चुकी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमीषा पटेल और ममता कुलकर्णी की मुलाकात मॉरिशस में एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में हुई थी। सब कुछ काफ़ी हद तक ठीक चल रहा था, लेकिन जब ममता कुलकर्णी को खाना परोसा गया तो ममता कुलकर्णी ने कुकिंग स्टाफ को काफ़ी ज़्यादा सुना दिया। वह डांट रही थी वेटर को परेशान देखकर। अमीषा पटेल ने ममता कुलकर्णी के इस व्यवहार पर कमेंट कर दिया, जिसे सुनकर ममता कुलकर्णी काफ़ी ज़्यादा भड़क गई थी। उन्होंने अमीषा से कहा, तुम यहाँ मॉरिशस में किस लिए आई हो? हेयर ऑयल की शूटिंग करने के लिए आई हो ना? खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको इसके लिए सिर्फ 1 लाख रुपए मिलते हैं, मुझे इसके लिए 15 लाख रुपए मिलते हैं। तो बताओ, तुम में और मुझ में बड़ा स्टार कौन है? सालों बाद एक इंटरव्यू के दौरान अमीषा पटेल से उसी घटना के बारे में पूछा गया कि ममता कुलकर्णी और उनके बीच मॉरिशस में क्या हुआ था। इस पर अमीषा पटेल ने बयान देते हुए कहा था। हालांकि शुरू में एक्ट्रेसेस ने इस पर बात करने से इनकार कर दिया था, लेकिन काफ़ी बार प्रयास करने के बाद उन्होंने इस बात पर खुलकर बयान दिया था। ममता कुलकर्णी और उनके सेक्रेटरी खाने की गुणवत्ता को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टाफ के साथ गाली गलौज कर रहे थे। वह उन्हें भला बुरा कह रहे थे। जब मैंने इस बात में हस्तक्षेप किया तो उन्होंने मेरे साथ भी काफ़ी बुरा बर्ताव किया। अमीषा ने कहा, हम सब मिस्टर बजाज के द्वारा आयोजित डिनर पार्टी में गए थे। ममता कुलकर्णी वहां खाने की शिकायत कर रही थी। ममता को तो भूल जाइए, उनके सेक्रेटरी तक वहां काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज कर रहे थे। अमीषा ने कहा, हमने और स्टाफ ने सभी ने ममता कुलकर्णी को मनाने की पूरी कोशिश की। स्टाफ ने कहा कि उन्होंने भारतीय खाने को मॉरिशस में बनाने की पूरी कोशिश की, पर वह शायद वैसा बना नहीं पाए जिससे वह चाहते थे। उनमें से वहां मौजूद जब कोई भी ममता कुलकर्णी की इस बात को समझ नहीं पाया, तब इसमें अमीषा पटेल ने हस्तक्षेप कर दिया। ममता कुलकर्णी अमीषा पटेल पर काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गई, जिसके चलते उन्होंने अपना स्टारडम ममता कुलकर्णी ने अमीषा पटेल को दिखाना शुरू कर दिया। जिसके बावजूद ममता कुलकर्णी और उनके सेक्रेटरीज गाली गलौज करने से बाज नहीं आ रहे थे। ममता कुलकर्णी के इस बिहेवियर को देखकर अमीषा पटेल ने बयान किया था, मॉरिशस में होने के बावजूद मेजबान ने पूरी कोशिश की थी भारतीय खाना बनाने की, इसलिए मुझे नहीं लगता आपको ऐसी कोई भी शिकायत इस स्टाफ से करनी चाहिए। मेरे इन 2 शब्दों से ममता कुलकर्णी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई। वो एक बड़ी स्टार थी, जिसके चलते उन्होंने अपना स्टारडम दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा, तुम खुद को क्या समझती हो? अमीषा पटेल ने आगे इस बात का भी खुलासा किया कि जब ममता कुलकर्णी और मेरे बीच बहस काफ़ी तेज़ हो गई और जब बात काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई तो उनके सेक्रेटरी ने मुझे मारने तक की धमकी दे डाली थी। इस पर अमीषा पटेल की मां आशा ने उनका बचाव करते हुए हस्तक्षेप किया। उन्होंने अमीषा पटेल के बचाव में
ममता कुलकर्णी के सेक्रेटरी का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ऐसा कुछ कहने की। इसके बाद अमीषा पटेल ने मीडिया रिपोर्टर से सारी बातें खुलकर कही। उन्होंने बताया, मेरी मां द्वारा मैनेजर को कहा गया था, अगर तुम थोड़ी शिक्षित होती तो तुम्हें इससे मदद जरूर मिलती। तभी ममता के सेक्रेटरी ने ममता का पक्ष लेते हुए अमीषा पटेल की ओर हाथ बढ़ाया था मारने के लिए। अमीषा पटेल की मां आशा पटेल ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की, तुम ऐसा कर भी नहीं सकते, ऐसा सोच भी नहीं सकते। इसके बाद ममता कुलकर्णी ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर अपनी इस लड़ाई को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कभी भी किसी मीडिया रिपोर्टर से अमीषा पटेल और उनकी मां के द्वारा किए गए ऐसे बर्ताव के बारे में खुले तौर पर बयानबाजी नहीं की है। 90 के दशक की बेमिसाल एक्ट्रेसेस ममता कुलकर्णी अपने लटकों झटकों से लाखों दिलों को दीवाना बना चुकी हैं। उन्होंने राणा जी माफ़ करना सॉन्ग के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी, जिसके चलते लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करते थे। काफ़ी तगड़ी फ़ैन फॉलोइंग हो गई थी राणा जी मुझे माफ़ करने गाने के ज़रिए ममता कुलकर्णी की। ममता कुलकर्णी के जीवन का ये काफ़ी ज़्यादा फेमस सॉन्ग बन गया था। एक्ट्रेसेस ममता कुलकर्णी जितना अधिक फेमस थी उतना ही अधिक विवादित भी रही। ममता कुलकर्णी बिहार के नेता लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले विवाद के दौरान डांस परफॉर्मेंस करने के लिए बिहार पहुंची थी, जिसके चलते वह काफ़ी ज़्यादा विवाद में फंसी थी। दरअसल ऐसा कहा जाता है, चारा घोटाले के पैसे से ही ममता कुलकर्णी की फीस दी गई थी, जिसके चलते अमीषा को इसका पार्ट बनना पड़ा था। अमीषा पटेल ने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा था, मुझे नहीं पता था कि लालू प्रसाद यादव कौन है, मुझे पहले से बिल्कुल भी नहीं पता था बिहार कैसी जगह है। मुझे बाद में पता चला जब मेरे आसपास सभी लोग बंदूक लेकर घूम रहे थे। इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद मुझे एक चेंजिंग ड्रेस रूम भी नहीं मिला था। मैंने जो कपड़े पहने थे मैंने उसी ट्रैक सूट में डांस परफॉर्मेंस दी थी, जिसके चलते मुझे पता चला था कि यह काफ़ी ज़्यादा माफियों का इलाका है। बाद में मैंने कभी भी ऐसी जगह परफॉर्म ना करने का मन बना लिया था। ममता कुलकर्णी से एक नहीं अनेकों विवाद है। जब ममता कुलकर्णी ने टॉपलेस फोटो शूट करवाया था, जिसके बाद अंडरवर्ल्ड के डॉन विकी गोस्वामी की नज़र ममता कुलकर्णी पर पड़ी थी। अंडरवर्ल्ड के साथ भी ममता कुलकर्णी के कनेक्शन होने का दावा किया गया था। 90 के दशक की बेमिसाल एक्ट्रेसेस ममता कुलकर्णी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में जिक्र किया है पुराने विवाद को लेकर, जो अमीषा पटेल के साथ हिरण के मांस को खाने के लिए उनके बीच हुआ था। ममता कुलकर्णी ने बयान देते हुए कहा था, उस समय मुझे जो हिरण का मांस परोसा गया था उसकी गुणवत्ता को लेकर हमारे बीच कुछ विवाद हो गया था। ममता कुलकर्णी ने कहा कि हम 4-5 दिनों के लिए वहां शूटिंग के लिए गए थे। हमें दिन में शूटिंग करनी होती थी और रात को हमें खाना खाना होता था। मैंने बिना किसी लेबल को देखे वहां खाना मंगा लिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं वहां शाकाहारी भोजन का कोई विकल्प ही नहीं था, जिसके चलते मैंने मांसाहारी भोजन मंगाया था। लेकिन वो भोजन खाने में मेरे दांत बिल्कुल भी उस मीट को काट नहीं पा रहे थे, जिसके चलते मैंने वहां कुछ विवाद किया था। ममता कुलकर्णी ने बात को जारी रखते हुए आगे बताया कि मैंने किसी मिस्टर बजाज से मांस की गुणवत्ता के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हिरण का मांस है, तो मैंने उनसे कहा अगली बार अपने व्यंजनों पर लेबल लगाना शुरू कर दें, जिससे किसी को भी जानने में आसानी होगी कि आप उसे क्या परोस रहे हैं। ममता कुलकर्णी ने आगे बताया, वहां मौजूद अमीषा पटेल ने इस पर बात पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि इन अभिनेत्रियों के भी अलग ही नखरे हैं। इस पर ममता कुलकर्णी ने सोचा, वह कौन होती है मेरे बीच में बोलने वाली, मैं तो उनसे बात भी नहीं करती हूँ। इसी इंटरव्यू के दौरान जब रिपोर्टर ने ममता कुलकर्णी से पूछा कि आपने अमीषा पटेल की हैसियत के बारे में उनसे कहा था कि मेरी फीस 15 लाख रुपए और तुम्हारी 1 लाख रुपए है, ऐसा आपने कहा था। इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, मेरी सचिव ने ऐसा कहा था। उन्होंने कहा था अमीषा पटेल से कि तुम्हारी हैसियत ही क्या है, तुम सिर्फ 1 लाख रुपए पाती हो और मेरी मैडम 15 लाख रुपए चार्ज करती हैं किसी भी शो में जाने के लिए। ममता कुलकर्णी की सचिव ने अमीषा पटेल को कथित तौर पर शारीरिक रूप से धमकाया था और उन्हें मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद अमीषा पटेल की मां ने इस बात में हस्तक्षेप किया था और कहा था तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी को छूना भी मत। ममता कुलकर्णी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अक्सर चर्चाओं का विषय बनी रहती हैं। ममता कुलकर्णी ने 90s के दौर में काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टार के साथ फिल्में दी थी, एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी थी, जिसके बाद वह काफ़ी पॉपुलर एक्ट्रेसेस बन गई थी। ममता कुलकर्णी की खूबसूरती और कमाल की एक्टिंग के जरिए उन्होंने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था।
एक बार ममता कुलकर्णी ने टॉपलेस फोटोशूट कराया था, जिसके बाद वह काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बन गई थी। आए दिन उनके बारे में अखबार में चर्चाएं होती रहती थी कि ममता कुलकर्णी ने टॉपलेस फोटोशूट क्यों करवाया। सलमान खान, गोविंदा जैसे सुपरस्टार के साथ एक से बढ़कर एक फिल्में देने वाली ममता कुलकर्णी एक समय की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार थी। एक समय पर वह हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस हुआ करती थी। एक सफल एक्ट्रेसेस के तौर पर 90s के दौर में ममता कुलकर्णी कामयाबी के रथ पे सवार थी। ऐसे में उनके बारे में वी टाउन में एक अफवाह फैलने लगी थी कि एक शादीशुदा फिल्म मेकर से उनका अफेयर है। बॉलीवुड के बी टाउन के लिए काफ़ी ज़्यादा ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ साबित हुई थी, जिसके बाद लोगों ने इस बारे में चर्चाएं करना शुरू कर दिया था। रिपोर्ट्स की माने तो निर्देशक की पत्नी ने ममता कुलकर्णी के साथ उसे रंगे हाथों किसी होटल में पकड़ा था। आपको बता दें, ये डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि टीनू वर्मा थे। टीनू वर्मा ने मीडिया रिपोर्टर से बातचीत के दौरान होटल में पकड़े जाने वाली बातचीत को महज अफवाह ठहराया और उन्होंने बताया, ये सभी अफवाहें हमें बदनाम करने के लिए फैलाई जाती हैं, ऐसा कुछ भी संभव नहीं होता है। साल 1993 में ममता कुलकर्णी ने एक फेमस मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट कराया था, जिसके बाद ममता कुलकर्णी के लिए काफी ज्यादा विरोधाभास देखा गया था। लेकिन इतना ज्यादा विरोध के बाद भी ममता कुलकर्णी की फोटोज ब्लैक में बिकी थी। एक एक फोटो 1-1 लाख रुपए की बिकी थी। बता दें कि ममता कुलकर्णी का अधिक विरोध करने के बाद ममता कुलकर्णी पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। बताया तो ये भी जाता है कि ममता कुलकर्णी अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन था। ममता कुलकर्णी ने एक फिल्म साइन की थी, जिसके बाद ममता कुलकर्णी को अच्छी एक्टिंग न कर पाने की वजह से फिल्म से निकाल दिया गया था। इसके बाद ममता कुलकर्णी ने अंडरवर्ल्ड के डॉन छोटा राजन से कॉल करवाया था, जिसके बाद ममता कुलकर्णी की वापसी मूवी में हो गई थी। लेकिन इस बात की आधिकारिक पुष्टि कोई भी करने के लिए तैयार नहीं होता है। आपको बता दें कि साल 2016 में फिर से ममता कुलकर्णी चर्चा का विषय बन गई थी, जब एयरपोर्ट पर विकी गोस्वामी के साथ ममता कुलकर्णी पकड़ी गई थी 2000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट के साथ। लेकिन बाद को ममता कुलकर्णी को इस बात से रिहा कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा, मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की दुनिया से दूर विदेश में जा बसी। वह कभी कभी ही मीडिया रिपोर्टर्स के सामने आती थी नजर। उन्होंने अपने खिलाफ ऐसे आरोपों को अफवाह बताकर गलत ठहराया। एक बार वह फिर से साल 2025 में नजर आई थी, जिसके बाद वह चर्चाओं का विषय बनी थी, जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान वह महामंडलेश्वर बनाई गईं, जिसके बाद उनका अधिक विरोध हुआ था। जनता बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि एक लीड एक्ट्रेसेस महामंडलेश्वर के पद पर बैठे। हालांकि वह किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी थी, लेकिन फिर भी ऐसा संभव नहीं था कि कोई भी एक्ट्रेसेस जिसने लीड एक्ट्रेसेस का रोल निभाया है, लटके झटके दिखाए हैं। इसके बाद वह ड्रग्स माफिया के साथ एयरपोर्ट पर पकड़ी गई, जिसके बाद कई सारे विवादों से वह घिरी रही हैं। साल 1993 में टॉपलेस फोटोशूट के लिए भी वह चर्चाओं का विषय रह चुकी हैं, जिसके बाद उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी पर बैठाना बिल्कुल भी गलत ही साबित होगा, इसलिए उनका काफी विरोध हुआ था। कुछ लोगों को तो ये भी कहना है कि महामंडलेश्वर की पदवी पाने के लिए ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े को मोटी रकम दी है, लेकिन ममता कुलकर्णी ने ऐसा करने से बिल्कुल भी मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे सारे अकाउंट सीज हैं, मैं कहाँ से इतने पैसे किन्नर अखाड़े को दूंगी। जो भी उन्होंने मुझे दिया वह मेरे तपस्या के बल पर दिया। मैं लाइमलाइट से दूर तपस्या कर